मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एस्टेट लेवल 1 दिसंबर 2022 उसका क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। हम इसमें केवल मैथ का ही पोर्शन लेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि 10 क्वेश्चन प्लस 30 क्वेश्चन हो 40 क्वेश्चन मैथ के होंगे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। 61वां क्वेश्चन, वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये किसके बराबर होगा? ऐसे क्वेश्चनों में हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। 6 के फैक्टर क्या होंगे? 3 गुणा 2। ऐसे फैक्टर बनाने जिनका डिफरेंस 1 हो, क्योंकि रूट के आगे कुछ नहीं, संख्या 1 है, तो 3 और 2 दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 1। और प्लस है तो बड़ी संख्या लेंगे हम, यदि यहाँ माइनस होता तो छोटी संख्या। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या, उत्तर क्या है? 3, ऑप्शन फर्स्ट, ये ठीक है। 62वां क्वेश्चन, 4000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा जबकि दर 5% वार्षिक 2 वर्ष का समय हो? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस हो निकालना, जबकि दर 5% वार्षिक दर समय 2 वर्ष हो। अब डिफरेंस का फार्मूला होता है डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू आर अपॉन 100 और समय 2। ये सिर्फ जब 2 वर्ष का समय है उसके लिए है डिफरेंस की। अब मूलधन हमारे पास 4000 रुपये हैं, दर है 5%, 5 रुपये 100 और 2, 5 20 100, 4000 और ये 1/400, 2 0 4 10, तो उत्तर क्या आ गया हमारा? 10 रुपये। ऑप्शन हमारा तीसरा, ये ठीक है। 63वां क्वेश्चन, यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत। तो इसने क्या दिया है? 12 वस्तुओं का विक्रय एसपी किसके बराबर है? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ये एसपी बटे में सीपी क्या हो जाएगा? 15 बटे में 12, यानी क्रय मूल्य 12 है तो विक्रय मूल्य 15। इसका मतलब 3 प्रॉफिट है, 3 का लाभ है। और लाभ प्रतिशत निकालोगे तो लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100 होता है। 4 से काट दो, 4 25, कितना आ गया? 25% लाभ। तो ऑप्शन हमारा क्या है? सेकंड, ये ठीक है। 64वां क्वेश्चन, यदि 80 का 30% बटे x बराबर 24 हो तो x का मान क्या होगा? अब 80 का मैंने होता गुना 30% और 30 बटे 100 और बटे में x भी है, ये 24 के बराबर है। तो इसमें x की जगह ये 2 0 काट दो, 8 के 24, 24 से 24 कट गया, x का मान क्या है? 1। तो ऑप्शन हमारा 3, ये ठीक है। 65वां क्वेश्चन, ये चल रही 65वां क्वेश्चन, सरल कीजिए। ये जो है वो बदमाश के नियम से होगा। तो इसमें सबसे पहले किसका नंबर आता? भाग। ब्रैकेट, इस छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे, उसमें साइन किसका नंबर आएगा? भाग का। इसको लिखेंगे 2 जमा 2/3 और इसको सोल्व करेंगे 2 3 दूनी 6 और 2 8, ये हो गया। इसकी वैल्यू है 8/3। अब यहां जो है 2 + 2 भाग में 8/3 और भाग की यदि गुणा करोगे 3/8 हो जाएगा। 2 चौक 8, इसमें भी 4 दूनी 8 और 3 11/4। तो यहां तक वैल्यू होगी 11/4। अब इसको लो 2 जमा 2 भाग की गुणा करोगे 11/4, 4/11 हो जाएगा। ये है 11 दूनी 22 और 8 30/11, यहां तक वैल्यू होगी 30/11। अब इसको लो 2 भाग की गुणा करोगे, इसको उल्टा कर दो, 11/30
2 15, तो उत्तर क्या है 11/15। ऑप्शन हमारा तीसरा ये ठीक है। 67वां क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 5% दर से बढ़ती है। अब 5% का मतलब 5/100, 5 20 100, 20 है तो 1 बढ़ जाएगी, 20/20 हो जाएगी। यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 4410 हो तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? अब 2 वर्ष का मतलब 2 वर्ष का निकालेंगे तो 441 बटे में 400। अगर जनसंख्या 400 है तो 2 वर्ष बाद 441 हो जाएगी। अब 4410 है तो यहां भी 0 लगा दो, तो कितनी है 2 वर्ष पहले 4000। तो ऑप्शन हमारा तीसरा ये ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन कर लेते, मैथमेटिकली है ये। निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है 4 गुणी 8 और 2 जोड़ दिया 10 आ गया, और इसमें फिर 10 गुणी 20, इसमें 3 जोड़ दिया 23 आ गया। इसमें क्या है 23 गुणा 2 जमा में 4। देखो इसमें 2 जोड़ रहे हैं, दुगुना करके 2, दुगुना करके 3 और ये 4। इसमें क्या है 50 गुणी 100 जमा 5, 5 जोड़ दिया। इसमें क्या है 105 गुणा 2, इसमें 6 जोड़ेंगे, 210 जमा 6 कितना हो गया 216। ऑप्शन हमारा 2 ये ठीक है। P क्यू से लंबा है, P क्यू से लंबा है, R P से छोटा है, R जो है वो P से छोटा है, S T से लंबा है, S T से लंबा है, क्यू से छोटा है। ये जो S है क्यू से छोटा, तो इसमें सबसे लंबा कौन सा होगा P होगा। ऑप्शन 1 ये ठीक है। 71वां क्वेश्चन, एक वर्ग के 4 ओर फेंसिंग करने के क्रम में 36 खंभों को स्थायी किया गया है। ये 2 क्रमांक खंभों के मध्य की दूरी है 6 मीटर। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें वर्ग 4 खंभ में तो 4 कोनों पे हो गए, तो इसमें 36 खंभ है, 36 में से यदि हम 4 घटाएंगे 32 रह जाएगा। हर एक भुजा में, क्योंकि 4 भुजाएं हैं, 4 के हिसाब से 8, तो एक भुजा में 8 खंभे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 खंभों के बीच की दूरी 6 है। दूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 दूरी होगी 6 के हिसाब से कितना हो गया 54 मीटर होगी एक भुजा। तो इसमें एरिया जब निकालोगे तो 54 गुणा में 54, ये है 2916। तो ऑप्शन हमारा चौथा ये ठीक है। 72वां क्वेश्चन, यदि 2 की n रूट बराबर 64 हो तो n का मान ज्ञात करो। 2 की n रूट का मतलब होता है डिग्री बाय 2 बराबर 64। इसका बेस 2 है तो इसका बेस भी 2 की डिग्री है, ये 6 है। आधार बराबर है, डिग्रियां बराबर होंगी, तो n की वैल्यू 6 दूनी 12। तो ऑप्शन हमारा चौथा ये ठीक है। छिहत्तरवां क्वेश्चन, यदि m एक वर्ग संख्या है तो उसकी अगली तत्काल वर्ग संख्या कौन सी होगी? तत्काल वर्ग संख्या ये है m प्लस 2 रूट m प्लस 1, ये होगी। मान लो एक संख्या वर्ग संख्या 16, इससे अगली संख्या कैसे निकालते हैं? इसमें 16 प्लस 2 और ये 16 का रूट प्लस 1, 16 जमा 2, 16 का रूट क्या होगा 4 प्लस 1, 16 4 दूनी 8 और 1 कितने हो गए 25। तो 16 से अगली वर्ग संख्या क्या होगी 25। तो ऑप्शन हमारा इसमें क्या है सेकंड, ये ठीक है। 79वां क्वेश्चन, 6 माइनस एक्स माइनस 2x की 2 के गुणनखंड, ये क्या होंगे? सबसे पहले इसमें से यदि हम माइनस कॉमन ले लें, क्योंकि बड़ी डिग्री क्या है माइनस है,
तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। अब दो संख्या ऐसी गुणा करें तो 6 दूनी 12 आए और घटाने पर 1 आए, 4 3 12। घटाने में कहता तो दोनों साइन अलग अलग होंगे, बड़ा प्लस का और छोटा माइनस का होगा। अब यहाँ 2 है तो दोनों को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, इसके फैक्टर क्या बनेंगे x प्लस 2 और x माइनस 3/2। ये माइनस इसके अंदर ले लो और 2 एलसीएम लो, x प्लस 2 और ये 3 माइनस 2x, ये माइनस इसके अंदर ले गए तो इसमें हमारा x प्लस 2 3 माइनस 2x, ये ऑप्शन हमारा 2, ये ठीक है। 80वां क्वेश्चन, इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी, इसमें से x निकालना। सबसे पहले यहां से शुरू करो, 1 माइनस है तो 24 1 में से 21 76 घटाओ, ये आ जाएगा 225 बटे में 24 01, ये रूट आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या है 15 और ये रूट है 49, तो ये 1 प्लस 15 प्लस 49 रूट 49 में 15 जोड़ोगे 64 बटे 49 रूट 64 का रूट 8 और ये क्या है 7, तो 8/7, ये इसकी वैल्यू हमारे पास 8/7 आ गई। और 8/7 ये है 1 प्लस x/7। माइनस 1 को इधर ले आओ, 8 में 7 गए, 1/7, 1/7 बराबर x/7, x की वैल्यू क्या आ गई 1। ऑप्शन क्या है 1 ठीक है हमारा फर्स्ट। 91वां क्वेश्चन, यदि इसका मान 81 है तो 2 की डिग्री 3x प्लस 2, इसका मान क्या होगा। इसमें सबसे पहले बेस क्या बन सकता 3 बन सकता, 3 की 3 और x माइनस 2/3 और इधर है 3 की घात 4। डिग्री अंदर ले जाओ, बेस इक्वल हो जाएगा 3x माइनस 2, क्योंकि बेस इक्वल डिग्री बराबर हो जाएंगे। x की वैल्यू इसमें क्या है 6 और 3 2 आ जाएगा, यहाँ 2 रखो, 2 3 गुणा 2 प्लस 1 3 दूनी 6 और 1 7, 2 की 7 कितना होगा ये 128 हो जाएगा। ऑप्शन क्या है 2, ये ठीक। 92nd, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 1/6 के बराबर है। यदि संख्या 100 है तो उसके 30% का 1/6 के बराबर है। 1/6 का मतलब क्या है 6 से गुणा करोगे, दूसरी संख्या क्या आ गई 180, पहली संख्या 1 है, दूसरी 180 आ गई। इन संख्याओं का योग 140 है, यदि दोनों को जोड़ेंगे हम 280 आ जाएगा और ये किसके बराबर है 140 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 140 बटे में 280, 14 दूनी 28। तो बड़ी संख्या कौन सी इसमें 180, 2 में 18 तो 90, बड़ी संख्या क्या होगी 90। ऑप्शन 4 ये ठीक। 93rd, यदि त्रिभुज की 2 भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने यह कोण बड़ा होता है। बड़ी भुजा के सामने यह कोण क्या होता है बड़ा। ऑप्शन 1, छोटी भुजा के सामने यह कोण छोटा और बड़ी भुजा के सामने यह कोण बड़ा होता है। 94th क्वेश्चन, शब्द असेसमेंट के सभी अक्षरों के कितने शब्द बन सकते हैं। असेसमेंट में ही वर्ड्स में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का फैक्टोरियल, s 2 और 2 4, 4 का फैक्टोरियल, e भी डबल है 2 का फैक्टोरियल, ये वर्ड होंगे 10 का फैक्टोरियल 10, 4 फैक्टोरियल गुणा में 2, 2 का फैक्टोरियल, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से ये काट दो, 200 का 8, 520, 2 हो गई, 2 से 12, 12 से 84, 84
तो 9 से करोगे 756 और 1 0 ये किसमें से आएगी 2 0 ये आ जाएगी। ऑप्शन क्या है 4, ये ठीक है। दो शंकुओं के आयतन का अनुपात ये है, उनके व्यास क्रमशः ये है 4:5 के अनुपात में, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। और हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h, जो दोनों में कॉमन होगा उसको छोड़ दो, स्क्वायर h1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर h2 स्क्वायर, और ये 1/4 है। इसमें जो व्यास का अनुपात है वही त्रिज्याओं का भी अनुपात होगा। इसका स्क्वायर करो 16/25 और ये है h1/h2, ये 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो h1/h2 बराबर 25/64, 25:64। ऑप्शन क्या है 2, ये ठीक है क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा। ये h1 पाई r स्क्वायर h r स्क्वायर h ये लेना हम। 96 यदि 7 प्लस क्यूब रूट ऑफ x रूट इज इक्वल टू 4 है तो x की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले इसमें SBS करेंगे तो 7 प्लस x क्यूब बराबर 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 7 को इधर ले जाओ x का क्यूब 9 बच जाएगा, फिर क्यूब कर लो ये 729 आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड ये ठीक। 97 किसी भिन्न के अंश और हर में वृद्धि करने पर अंश 450% तथा हर 400% हो जाते हैं। अब नई भिन्न 15/16 हो तो मूल भिन्न क्या थी। अब भिन्न यदि x/y मान ले तो x का 450% और हर का 400% बराबर, परसेंट कैंसिल हो गया 15/16 हो जाता है। इसमें कट गया 15 तो ये 45 और 8 × 16 8 × 40, ये हो गया 5/x/y की वैल्यू क्या होगी 5/6। ये ऑप्शन हमारा क्या है फर्स्ट, ये ठीक है। 98 क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के क्रमशः ये हैं, यानी कि सिक्कों का अनुपात संख्या का अनुपात है, संख्या का अनुपात वो है 1 रुपये के 50 पैसे के और 25 पैसे के, 7:8:12 ये है। यदि थैले में कुल धन 560 रुपये है, ये रुपये हैं हमारे पास, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब मूल्य दे रखा है तो मूल्य का अनुपात निकालें। मूल्य 1 रुपये में रुपये कितने सिक्के होते हैं 1 होता है, 1 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं 2 होते हैं 2। 1 रुपये 25 पैसे के 4 सिक्के, 2 चौक 8 4 3 12, ये है मूल्य का अनुपात 7:4:3, 7 4 11 और 3 14, ये अनुपात हो गया। अब मूल्य यदि निकालोगे 25 पैसे के सिक्कों का तो 25 पैसे का अनुपात है 3/14 गुणा में 560, 14 चौके 56, 4 3 120 रुपए के सिक्के हैं मूल्य के। और इसमें अगर 25 पैसे क्योंकि 4 बनते हैं एक सिक्के में, इसको 4 से गुणा करेंगे 12 चौक 48, 480 सिक्के बन जाएंगे। ये 25 पैसे के ऑप्शन हमारा तीसरा, ये ठीक है। 100वां क्वेश्चन, एक थैले में 4 नीली 3 काली 5 पीली गेंदें हैं। थैले में से यादृच्छा रैंडमली कोई भी 2 गेंदें निकाली जाती हैं, दोनों गेंद एक ही रंग की होने की प्रायिकता निकालनी है।
अब गेंद कितनी है, 5 और 3 8 और 4 12। अब 12 में से 2 गेंदें, क्योंकि इसमें एक गेंद होती है तो डायरेक्ट कर देते हैं, और 2 गेंद निकालने में कॉम्बिनेशन से करेंगे। अब 2 गेंद या तो नीली होंगी, 4 में से या तो ये होगी, या फिर ये होगी, या फिर पीली होगी। तीनों में से 2 गेंद कोई सी भी हो सकती है, जोड़ दो इनको, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दोनों में क्या है, सभी में ऊपर नीचे क्या है, 2 फैक्टोरियल नीचे है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 4 को 2 बार तोड़ोगे, 4 गुना 3, 3 को 2 बार, 3 गुना 2, 5 को 2 बार, 5 गुना 4, और 12 को 2 बार तोड़ दो, 12 गुना 11। इनको सोल्व करो, 4 दिए 12, 12 और 6 18, 18 और 20 38, 38 और नीचे ये 2 19, 2 6 12, 19 बटे 66। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट, ये ठीक है। किसी घड़ी की मिनट की सुई को 3 पाई बटे 2 रेडियन कोण की रचना में समय कितना लगेगा। अब 3 पाई बाय 2, इसको ये रेडियन में है, यदि इसको डिग्री में बढ़ाए तो 180, पाई की जगह रखोगे तो क्या बनेगा, 9 27 270 डिग्री बन जाएगा। अब 1 मिनट में कोण 6 डिग्री का बनता है, तो 270 जो डिग्री है उसके लिए मिनट क्या होगी, कितनी लगेगी, 6 से भाग करो, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, 45 मिनट लग जाएगी। तो ऑप्शन हमारा दूसरा ये ठीक है। 104 निम्न व्यंजक का गुणनखंड होगा, तो इसमें गुणनखंड करेंगे तो इसमें पहले तो इसका गुणनखंड देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसका ये 3 का स्क्वायर है, 3y का, बीच में क्या है 2ab माइनस है माइनस, ये इसका स्क्वायर हो गया, और ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फैक्टर हो गए। ये देखो किस में है, ऑप्शन हमारा तीसरा है, ये ठीक है। रमेश और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात ये है, इसका मतलब रमेश की आयु कितनी है 8x, रमेश की और डॉटर उसकी आयु है 8x और बटे में 5x, ये सपोज कर लेंगे। 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 3:2, 8 वर्ष पश्चात दोनों में यदि 8 जोड़ेंगे उसका अनुपात 3/2, ये हो जाता है। तो इसमें से x का मान निकालेंगे, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 15 और 3 15x, 16x है ये, x बराबर ये सॉरी यहाँ क्या होगा 8 होगा, ये 8 ये 24 होगा, 24। अब 24 में से 16 माइनस करो, x बराबर ये आ जाएगा 8। अब किसकी पुत्री की आयु निकालनी, पुत्री की तो ये है, तो 5 गुना 8, 8 बजे 40 वर्ष, तो पुत्री की आयु कितनी है 40, ऑप्शन हमारा फर्स्ट, ये ठीक है। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है, सीपी के बराबर, तो लाभ अथवा हानि एसपी बाय सीपी, ये क्या होगा एसपी बाय सीपी 6/10। इसका मतलब है यदि कोई चीज 10 में खरीदोगे और 6 में बेच दोगे, 4 लॉस आएगा, लॉस हो जाएगा। तो यदि लॉस परसेंटेज निकालोगे तो 4/CP 10 और 100 काट दो, 40% लॉस आ जाएगा, हानि। फर्स्ट 107वां क्वेश्चन, रवि घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर चाल चलते हुए ठीक समय पर विद्यालय पहुंचता है।
यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर चाल से चले तो 18 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी, अब एक तो पहले पहुंच जाता है, एक लेट पहुंचता है। तो पहले तो ये तो टाइम पे है, यहाँ तो टाइम लेट नहीं पहुंचता, लेकिन यहाँ पहले है जो डिफरेंस 18 मिनट, पहले और लेट का जो डिफरेंस है वो पहले तो जोड़ दो, दूरी जब निकालते डिस्टेंस, क्योंकि ये मिनट है इसलिए इसको 60 से 72 घंटे बना दो। इसके बाद ऐसे क्वेश्चनों में अब क्या करते हैं, दो चालें हैं, दो चालों को गुणा कर दो और नीचे उनका डिफरेंस, ये डिस्टेंस आ जाएगा 18/60 और ये है 20 × 30/10। कैंसिल कर दो, 1 0 और कैंसिल, 3 2 6 कट गया, 18 किलोमीटर ये दूरी है उसकी घर से। ऑप्शन फर्स्ट ये ठीक है। हाँ, इसकी वैल्यू क्या है, इसके लिए एक आइडेंटिटी है ए क्यूब, ये क्यूब है ए क्यूब, और माइनस ये दूसरा बी क्यूब, इसको ए मान ली, इसको बी मान ली, तो ये ऐसी इस पैटर्न में लिखी हुई है। नीचे क्या है, ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, हमें पता है कि फार्मूला ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अगर इसको मैं नीचे ले आता हूँ तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ए माइनस बी। इसका मतलब है ए और बी को माइनस कर दो, यही आंसर होगा। अब ए है 986, बी है 742, माइनस करेंगे ये आ जाएगा 244, ऑप्शन हमारा 4 ये ठीक है। 109वां क्वेश्चन, ए कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर अब ए करता है 20 दिन में और बी करता है ये 10 दिन में करता है। दोनों ने, अगर दोनों का काम देखें, क्या काम होगा, 20, एलसीएम लेंगे ये काम होगा, तो इसकी एफिशिएंसी 1 होगी, इसकी एफिशिएंसी 2। दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। अब काम, क्योंकि टोटल वर्क जो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम ये होता है। अब 4 दिन तक काम किया है दोनों ने, दोनों की एफिशिएंसी 3 है और दोनों ने मिलकर 4 दिन तक 4 किए 12 काम कर लिया। इसमें से 12 माइनस करेंगे तो 8 काम शेष रह जाएगा। 8 काम बी ने काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को पूर्ण करने में एक कितने दिन लेगा। अब दिन निकालने हैं तो हम टोटल जो वर्क है उसको एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 1 है, उससे डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा, 8 दिन आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा इसमें क्या है, चौथा ये ठीक है। 110वां क्वेश्चन, ए स्टार, इसको ऐसे लिख रखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये ए बी है तो क्या होगा इसमें, ए स्क्वायर 64 प्लस 49 माइनस 8 7 56, ये तो इसकी वैल्यू माइनस इनका स्क्वायर इसी पैटर्न में लिखो, 3 3 9 5 3 25 और 5 3 15 कर सकते हैं। 64 में 56 गए, ये है 4 8 इसमें जोड़ेंगे तो 57, इसकी वैल्यू 57 आ गई। इसमें क्या है, इसमें से 15 माइनस कर दो पहले, 10 10 और 9 19। अब इसमें से माइनस करो, 17 में से 8 9 गए 8 और 4 में से गया 3 38। ऑप्शन हमारा चौथा ये ठीक है। 111वां क्वेश्चन,
111वें क्वेश्चन में क्या है, एक वृत्त में व्यासों की संख्या हो सकती है। अब व्यासों की संख्या, व्यास तो कितनी खींच लो, केंद्र में से जो रेखा गुजारोगे वो व्यास ही होगी, इसमें कितने व्यास खींच सकते हैं, तो उत्तर हमारा क्या होगा, अनंत, अनेक। हम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या जो रूट की होती है वो परिमेय संख्या नहीं होती, बाकी p बटे क्यू वाली जो संख्या इस टाइप की जो संख्या है वो क्या है, वो परिमेय संख्या होती है। तो सारी ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। 113वां क्वेश्चन, 113वां क्वेश्चन क्या, वर्तमान में एक शहर की जनसंख्या 12 लाख है, यदि यह 4% की दर से बढ़ती है, 4% का बढ़ने का मतलब 4/100, 4/2500, 25 है तो 1 बढ़ जाएगी, 26/25 हो जाएगी। और 2 वर्ष बाद देखो क्या होता है, 676 बटे में 625, यानी कि जनसंख्या 625 है तो ये होगी, कितनी होगी, 676। और इसमें शहर की जनसंख्या 12 लाख है, तो वर्तमान में तो 12,625 यूनिट है जो वर्तमान की, वो किसके बराबर है, 12 लाख के बराबर। और 1 यूनिट होगी वो 12 लाख बटे 625, 25 25 625, 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200, 0 बच गई 3, फिर 25 से 25 एक 25 23, 25 अट्ठे 200, 23 बच गए, 25 निमा 225 और 25 दूनी 50 ये। लेकिन हमने तो निकालनी 676 यूनिट की वैल्यू, 2 साल बाद तो 1920 की 676 से गुणा करोगे, 6 दूनी 12, 0 2 पीछे से 0 2, ऑप्शन सेकंड ये ठीक है हमारा। 114वां क्वेश्चन, एक खंभे की ऊंचाई 15 मीटर है, एक खंभा है ऊंचाई 15 मीटर है, इसके ऊपरी सिरे पर एक तार बांध दिया गया है, यहां से तार बांध दिया और जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई, ये लंबाई निकालनी, ये लंबाई। तो ऐसे क्वेश्चनों में ये ट्रिग्नोमेट्री से है, तो जो साइड निकालनी है वो ऊपर और जो दे रखी है वो नीचे करेंगे हमने। तो कर्ण बटे लंब क्या होता है, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री, h की वैल्यू निकालें, कोसेक 60, 2 बटे वर्गमूल 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30, वर्गमूल नीचे से हटाओगे, रैशनलाइज करोगे, 30 वर्गमूल 3 बटे में 3, 3 से कैंसल, 10 वर्गमूल 3। तो ये हमारी तार की लंबाई 10 वर्गमूल 3, ऑप्शन 3 ये ठीक है। 115वां क्वेश्चन, यदि किसी धन का समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 612 रुपये हो जाता, तो ब्याज की दर निकालनी। दर हमारे पास ये होती, दर का एक ट्रिक है, टाइम इनटू डिफरेंस और बटे में SI गुणा में 100, ये है दर का। तो डिफरेंस दोनों ब्याजों का अंतर निकालेंगे, 612 में से 612 रुपये डिफरेंस आ गया। अब सेक्शन वैल्यू है t, टाइम 2 है, डिफरेंस 12, ये 600 और गुणा 100, 2 0 काट दो, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4% वार्षिक, तो ये ऑप्शन 3। 116वां क्वेश्चन, एक सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है। अब बहुभुज के अंतःकोणों का योग ये होता है जिसकी n भुजाएं हैं। अब इसमें सप्तभुज में तो n की वैल्यू क्या है, 7, इसमें 7 रखोगे, 7 - 2 गुणा 180, 5 गुणा 180, 18 90, 900 डिग्री, तो 900 डिग्री ऑप्शन हमारा 4 ये ठीक है। 117वां क्वेश्चन, यदि x³ + kx + 12 x + 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो k का मान ज्ञात है। अब इससे भाग करना है, शेष पर में से हम करेंगे, जिससे तुम भाग कर उसको 0 के बराबर रखोगे, x की वैल्यू क्या आएगी, -3, शेष पर निकालने के लिए।
अब -3 इसमें रखेंगे तो शेषफल आ जाएगा, क्योंकि पूर्णतः विभाजित होता है तो शेषफल क्या होगा, 0 के बराबर। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जो शेषफल बनेगा वो आ जाएगा 0 के बराबर, 0 के बराबर। अब -3 का क्यूब -27 -3 के + 12 बराबर 0। ये 12 घटाओ -15 उधर ले जाओगे, +15 बटे -3 ये है -5। ऑप्शन हमारा तीसरा ये ठीक है। 118वां क्वेश्चन, 8 जून 2007 को कौन सा दिन था? अब 8 जून को देखेंगे, पहले तो सन देखो ये क्या है। सन है 2008। 2008 में से 2007 में से हम 1 घटाएंगे तो 2006 में से 2006। इसको हम बांटेंगे लीप ईयर में। लीप ईयर पहला क्या है 2000 + 6 और प्लस 2007 के 8 जून तक के दिन, 2007 के 8 जून तक के दिन। अब देखो कितने इसमें अधिक दिन तो 0 लीप ईयर, इसमें 6 और 0 अधिक दिन 6 ही होंगे। हाँ इसमें देखो 8 जून से सबसे पहले जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, 3, जिसमें 31 में 7 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, शेष में 3 अधिक दिन। और फरवरी, क्योंकि 2007 फरवरी लीप का साल नहीं है, 28 तो उसमें 0 हो जाएंगे। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में 8। ये दिन है हमारे। और इसका जो लीप का साल है वो तो जोड़ा नहीं हमने, लीप का साल इसमें 1 लीप का साल होगा। इसमें 6 दिन अधिक दिन 6 और लीप का साल क्या होगा 1, ये 7 ये तो 7 से डिवाइड हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, कैंसिल करो। 3 3 6 2 8, 1 बच गया, 1 का 3 4 4 8 12 को 7 से करोगे भाग तो 5 बच जाएगा। 5वां दिन कौन सा होता है शुक्रवार। तो ये 119वां, यदि एक बंटन का माध्य और बहुलक क्रमशः 74 और 29 है तो बंटन की माध्यिका। अब माध्य कितना है 74 और बहुलक ये 29 है। हमारे पास एक आइडेंटिटी है बहुलक, ये किसके बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, ये होता है। अब बहुलक 29, यहाँ 3 गुणा माध्यिका तो निकालनी है हमने, -2 माध्य है 74 दूनी 148 जोड़ो इसमें 148 और + 29 और हम किससे भाग करेंगे 3 से भाग करेंगे, ये माध्यिका आ जाएगी मीडियन। तो 8 और 9 17, 4 2 6 और 1 7 और 1 3 3 5 15 3 27 59। ऑप्शन हमारा सेकंड ये ठीक है। 120वां क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी समांतर भुजाएं क्रमशः ये दे रखी है तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये दे रखी है, तो समलंब का क्षेत्रफल हमें पता है कि समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाएं हैं दोनों, उनका योग और गुणा बीच की दूरी ये होता है। समांतर भुजाएं हैं 22 + 27 और बीच की दूरी है हमारे पास 10 है। 1/2 9 49 ये 10 2 पंजे 10 और ये 245 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारा सेकंड ये ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह एक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक यू।